हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स तो देखेंगे ही, साथ ही इस म्यूचुअल फंड में क्या क्या जोखिम संभावना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड ऐसे फंड होते हैं जो केवल एक सेक्टर पर ध्यान देते हैं और सिर्फ उन्हीं सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में पैसे लगाते हैं। जैसे SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही पैसे लगाते हैं और जो कंपनियां निर्माण कार्य करती हैं या फिर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, ये सिर्फ उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 48 कंपनियों में निवेश किया हुआ है और 90% से ज़्यादा निवेश इसने इक्विटी में किया हुआ है। इक्विटी को कहते हैं शेयर बाजार। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स ये हैं। फंड का साइज देखें तो इसका टोटल फंड साइज 4,523 करोड़ रुपए है। इस फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है और क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 में से 4 रेटिंग दी है। अब इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। पिछले साल इस म्यूचुअल फंड ने 61% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 33% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 30% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन, मतलब कि पिछले 12 सालों में हर साल एवरेज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने 17.6% का दिया है। इसके रिटर्न्स देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स बनाने के लिए कितना रिस्क लिया है। यानी हम फंड के रेशोस देखते हैं, जिसे रिस्क रेशो भी कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.85 है, जबकि इसकी कैटेगरी का जो एवरेज है वो 15.18 है। यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी से कम है। तो इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड में लो वोलेटिलिटी है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स मिलते हैं उनमें कम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इसके कैटेगरी के कंपैरिजन में। अगर इसका सेकंड पॉइंट देखें बीटा, तो बीटा की वैल्यू है 0.76, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.94। इसका बीटा भी अपनी कैटेगरी से कम है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस म्यूचुअल फंड के लिए। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं अल्फा। अल्फा से हमें फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस का पता चलता है कि फंड मैनेजर कितना रिस्क एडजस्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाने में कामयाब हो रहा है। इस म्यूचुअल फंड का अल्फा 7.1 है, जबकि इसकी कैटेगरी का 1.78 है। यानी ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स बनाने में भी कामयाब हो रहा है। इस म्यूचुअल फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। पहले फंड मैनेजर का नाम है मिस्टर भाविन विथलानी। इन्हें 19 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और जनवरी 2022 से ये इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे फंड मैनेजर का नाम है मिस्टर प्रदीप केसावन। इन्हें 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये इस म्यूचुअल फंड को दिसंबर 2023 से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब चलते हैं इस म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्सट पॉइंट है इसका एक्सपेंस रेशो। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1.11% है। जनरली म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.5 से 1% के बीच रहता है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का 1 से ज़्यादा है। यानी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो लिया जा रहा है। एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर साल लेती है। फंड की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन अगर इसकी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से किया जाए तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में अपने फंड की कैटेगरी से अच्छे रिटर्न दिए हैं। जैसे कि पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न आया 30.5%, जबकि इसके जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उनके रिटर्न्स का एवरेज आया 27.1%। अपने कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इसने बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI है और इस म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP करने के लिए मिनिमम 500 रुपये लगेंगे और एक साथ पैसे जमा करने के लिए इसमें मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये है। ये म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड में आप अपना अकाउंट कभी भी क्लोज कर सकते हैं और कभी भी खुलवा सकते हैं। इसमें आपके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितना जोखिम है और ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। दोस्तों, सेक्टरल फंड में हमेशा ज़्यादा जोखिम होता है और उसका कारण ये है कि ये फंड केवल एक सेक्टर की कंपनियों में ही ज़्यादा निवेश करते हैं। जैसे SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में ही निवेश करते हैं। अब ऐसे में अगर कल को वह सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, फिर चाहे कारण कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी में बदलाव का कारण हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन के कारण हो, तो इससे पूरा फंड प्रभावित होता है और इन फंड का भविष्य भी सिर्फ उसी सेक्टर पर निर्भर करता है। इसलिए ये फंड ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। अगर कल को सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है
तो फंड के रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन उस सेक्टर में अगर गिरावट आती है तो फंड के रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के फंड उन लोगों के लिए हैं जिनकी जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा है और जो लोग मार्केट ट्रेंड की अच्छी जानकारी रखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, ये थी SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जानकारी। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।